दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस में। दोस्तों आज जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं वचन, जी हाँ वचन पे ही चर्चा करेंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन किसे कहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ जी, तीनों। ये संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। संस्कृत में वचन 3 होता है और हिंदी में 2 होता है और इंग्लिश में 2 होता है। तो समझ रहे हैं। तो हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो मिटा देते हैं। तो संस्कृत वचन कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों वचन कहते किसे हैं, वचन का रूप तो पढ़ाएंगे, पहले तो वचन जान लेंगे ना। तो वचन जिस शब्द से किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं, हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। संस्कृत में जो वचन होता है 3 होता है। वचन का 3 बेटा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए स्टार में लिखा देते हैं, संस्कृत में वचन कितने प्रकार, क्वेश्चन बना देते हैं, प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। तो दोस्तों आपको हम बताएं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गया। जिस शब्द से किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये याद करना नहीं पड़ेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। और हम इसको मिटा देते हैं, एक एक करके हम पढ़ाते हैं। देखिए एक वचन तो इसका परिभाषा होगा, जिस शब्द से किसी पदार्थ की एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालकः, एक लड़का, फलम, एक फल, पुस्तकम, एक पुस्तक में तो होता है किताब, तो एक किताब। दूसरा है द्विवचन। देखिए दोस्तों, बार बार परिभाषा लिखना जरूरी नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। यदि हमारे पूरा एक शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो जिस क्षेत्र का आदमी है उस क्षेत्र का आप
टीचर बन जाएंगे, संस्कृत का टीचर बन जाएंगे। मेरा हर एक वीडियो आप देखिए शुरू से अंत तक और उसको नोट करते जाइए कॉपी में, और किसी अपने क्षेत्र में अपने बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों द्विवचन का परिभाषा होगा, यही होगा जिस शब्द से किसी पदार्थ की, यहां होगा एक था तो एक वचन हुआ, एक संख्या का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं। या वही लिखना है, जिस शब्द से किसी पदार्थ की दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, द्विवचन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा जो होता है एक ही होता है, बार हम बोल रहे हैं परिभाषा एक ही होता है। जिस शब्द से किसी पदार्थ की एक संख्या का बोध होगा एक वचन कहलाएगा। यही यहां पे भी वही लिखेंगे, जिस शब्द से किसी पदार्थ की संख्या का, पदार्थ की दो संख्या का बोध हो तो द्विवचन कहलाएगा। इसका एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे यहां था बालक, दूसरा होगा बालको, दो लड़के, फलम फले, दो फल, और पुस्तकम पुस्तके, दो किताबें। पुस्तक मतलब किताब ही होता है। और तीसरा मेरा है, ऊपर में लिख देते हैं दोस्तों मिटा के, और परिभाषा यही होगा, तीसरा भी यही होगा। सपोज दैट हम इसको सिर्फ चयन कर देते हैं, यहां सिर्फ इसको चयन करते हैं, यहां हो जाएगा बहुवचन। जिस शब्द से किसी पदार्थ की दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे, ये चयन हो जाएगा बहुवचन कहते हैं। एक परिभाषा याद करना है एक वचन का, और तीनों का परिभाषा याद हो जाएगा। यहां क्या था, बालक है, बालको, बालका, ना हो जाएगा अनेक लड़के, अनेक लड़के। यहां जो फलम फले, फलानी, अनेक फले, अनेक सिर्फ लग जाएगा, अनेक फले, पुस्तकानी, अनेक पुस्तकें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब थोड़ा सा ट्रिक क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। हम देखिए, देखिए दोस्तों, संस्कृत में वचन हम बताए हैं तीन होता है। संस्कृत में वचन का तीन बेटवा, एक का नाम है एक वचन, दूसरा का द्विवचन, इसका है बहुवचन। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो वचन होता है ये होता है, याद रखिए पहले वचन कहते किसको, ये जो पदार्थ की संख्या। मेरे भाइयों ध्यान दीजिएगा, यहां पदार्थ की संख्या होगा लेकिन पता नहीं होगा कि कितना संख्या है, ये बात आपको पता नहीं होगा। पदार्थ मतलब दुनिया का कोई भी वस्तु सब पदार्थ कहलाता है, की संख्या और संख्या बताए नहीं। जैसे हम बोलते हैं ईंट, चप्पल, चाहे और कुछ लेते थे, कलम, ये सब पदार्थ है, सब पदार्थ है। यदि वो संख्या बता दे कि ईंट एगो है, एक वचन हो गया। अगर बोल दिया कि ईंट जो है 4 गो है तो बहुवचन हो गया। अगर बोले कि यही चप्पल 2 गो है तो द्विवचन हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि कोई भी पदार्थ की संख्या हो, ईंट है, बहुत सारा ईंट है, अगर कहेंगे कि बहुत सारा ईंट है, 1000 है, तो ये होगा बहुवचन। क्योंकि 2 से अधिक बहुवचन,
दो से अधिक, अगर दो आ जाए द्विवचन और एगो आए तो एक आए तो। दोस्तों उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन हाँ शुरू से लेके अंत तक वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको पक्का समझ में आया होगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आप सभी से उम्मीद है। और अभी 95 सब्सक्राइब पूर्ण चुका है और आप सभी से दिल से अनुरोध है कि इसको सिर्फ 100 पूरा दीजिए। मुझे उतना लोभ नहीं है, सिर्फ इसको 100 पूरा दीजिए और आप पढ़ते रहिए। और लास्ट वीडियो ये बता रहे हैं, अपने कमेंट में जो है, कमेंट में आप बताइए किस राज्य से है, जिस राज्य से है उसका नाम दीजिए, या आप किस डिस्ट्रिक्ट से है या किस जगह से है, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर लगा है तो अच्छा लगा है तो पसंद जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।